हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं डिफरेंस बिटवीन चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा एंड डीडी ट्रांजिशन। क्या है जो डीडी ट्रांजिशन और चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा है, आज उसकी भी आपके डिफरेंस है, अपन उसमें डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अगर आपने अपने प्रीवियस वीडियो अगर देखा है तो अपन ने उसमें डीडी ट्रांजिशन और चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा इन दोनों का डिटेल्ड अध्ययन किया है। आज इसमें अपन दोनों के अंदर जो मेन डिफरेंसेस हैं अपन उसकी ही जो आज के वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और एक तरफ अपन लिख देते हैं आपका जो डीडी ट्रांजिशन है और एक तरफ अपन लिख देते हैं आपका सीटीएस कह दें या चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। इन दोनों से रिलेटेड अपन है जो इस वीडियो में अगर बात कर रहे हैं और इसी के माध्यम से अपन है अलग अलग अपने जो डिटेल हैं वो बात करेंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं और इसमें इसकी जो फर्स्ट डिटेल है, फर्स्ट डिटेल की बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का संक्रमण है। फर्स्ट इसमें अपन बात करेंगे इलेक्ट्रॉन का संक्रमण या कह दें ट्रांजिशन। तो यहाँ पर अगर डीडी ट्रांजिशन की बात करें तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि एक ही जो आयन है, एक ही आयन के जो डी ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, के मध्य पाया जाता है। मतलब अपन ने अगर डीडी आपके जो स्प्लिटिंग देखी, स्प्लिटिंग में आपका निम्न ऊर्जा का कक्षक उच्च ऊर्जा कक्ष में क्या होता है, चला जाता है। तो ये क्या है, डीडी ट्रांजिशन कहलाता है कि एक ही कक्ष के जो आपके ऑर्बिटल्स हैं उन्हीं में क्या है, आपको क्या देखने को मिलता है, इलेक्ट्रॉन का संक्रमण है देखने को मिलता है। जबकि चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की बात करें तो यहाँ पर आपका धातु आयन तथा लिगेंड, धातु आयन और लिगेंड के जो अणु हैं, इन अणुओं के मध्य क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन होता है। क्या होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कि धातु आयन और लिगेंड के अणुओं के मध्य ट्रांजिशन आपका संपन्न किया जाता है। दूसरा डिफरेंस अगर अपन डिस्कस करें तो यहाँ पर दे रखा है जो आवेश स्थानांतरण संक्रमण की तुलना में अगर बात करें, ये सामान्यतः जो संक्रमण है वो कम ऊर्जा या आवर्ती का होता है। सामान्यतः डीडी ट्रांजिशन क्या कह सकते हैं, कम ऊर्जा या फिर कह दें जो कम आवृत्ति है पर क्या होता है, संपन्न होता है। कि भाई इसमें जो आवृत्ति है वो आपके आवेश स्थानांतरण यानी चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की तुलना में कम होती है। अगर यहाँ पर बात करें किसमें, इसमें तो सामान्यतः अपन क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर जो अधिक ऊर्जा है या फिर कह दें जो आवृत्ति है, ये उस पर क्या होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सामान्यतः जो कम ऊर्जा है पर होते हैं कौन से, डीडी ट्रांजिशन, और ये सामान्यतः उच्च ऊर्जा पर क्या किए जाते हैं, संपन्न किए जाते हैं। तीसरा सुनना है, यहाँ पर ये जो संक्रमण है, ये संक्रमण सामान्यतः आपको जो दृश्य क्षेत्र होता है उसमें क्या किया जाता है, संपन्न होता है या कह दें दिखाई देता है। ये किसमें देखा है, ये संक्रमण आपको दृश्य क्षेत्र में दिखाई देगा। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर सामान्यतः ये है आपका नियर यूवी रीजन में दिखाई देता है। समीपस्थ जो आपका पराबैंगनी क्षेत्र है ये उसमें आपको दिखाई देगा। यहाँ पर दृश्य क्षेत्र में विजिबल रीजन में है, यहाँ पर नियर यूवी रीजन के अंदर जो आपका स्पेक्ट्रम है
या कह दे जो संक्रमण है वो क्या होता है, संपन्न होता है। यहाँ पर बात करें कि सामान्यतः इनके द्वारा जो कलर बनाया जाता है किसमें, डी ट्रांजिशन में, तो यहाँ पर लाइट कलर कंपाउंड है वो फॉर्म किया जाता है। जैसे यहाँ पर अपन बात करें कॉपर सल्फेट का विलयन है, तो जब अपन कॉपर सल्फेट का आपके विलयन बनाते हैं तब उसमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि सामान्यतः ये स्काई ब्लू कलर है, ये उसके समान आपको दिखाई देता है। जबकि यहीं पर अपन बात करें कि भाई आपका जब चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता है तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो डार्क कलर कंपाउंड्स हैं वो बनाए जाते हैं। जैसे अभी अपन ने कॉपर सल्फेट का लिया है, अब यहाँ पर कॉपर आपके कॉपर एमीन का कह दिया, कॉपर का जो कंपाउंड है उसमें जो एमीन ग्रुप जुड़ा होता है उसके द्वारा देखेंगे तो उसमें क्या देखने को, डार्क कलर है या गहरा नीला कलर है वो आपको दिखाई देगा। मतलब यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि सामान्यतः चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा में जो कंपाउंड बनाया जाता है डार्क कलर का कंपाउंड यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये देखिए चार डिफरेंस आपके सामने हो गए कि इलेक्ट्रॉन का संक्रमण एक ही ऑर्बिटल में आपको संपन्न देखने को मिलता है, और दूसरी अगर यहाँ पर बात करें, यहाँ पर मेटल आयन और लिगेंड है, दोनों के मध्य ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पर डी ट्रांजिशन के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यहाँ पर अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी उस पर संपन्न होते हैं। सामान्यतः यहाँ पर जो आपका ट्रांजिशन या संक्रमण होता है ये दृश्य क्षेत्र में होता है, ये नियर यूवी रीजन में होता है। इसके अलावा बात करें, ये लाइट कलर कंपाउंड बनाते हैं, ये डार्क कलर कंपाउंड है वो यहाँ पर बनाएंगे। अब अगला जो डिफरेंस सुनना है, अगले डिफरेंस के अंदर भी आपको ज़्यादा आपके इसमें अंतर देखने को नहीं मिलता, फिर भी जो है इनमें डिफरेंस जो आपका है अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो अगला डिस्कशन सुनना है कि डी ट्रांजिशन है ये सामान्यतः सिलेक्शन रूल जो है उसका पालन नहीं करते। क्या कहा है, ये जो आपका डी ट्रांजिशन है ये सिलेक्शन रूल या कहते हैं वर्ण नियम है उसका पालन नहीं करता, और इसी कारण इनका जो स्पेक्ट्रम है ये किस कारण आपके हैं, जो स्पेक्ट्रम है ये आपके कम तीव्रता वाला बनता है, लो इंटेंसिटी वाला इसमें क्या है जो स्पेक्ट्रम है वो बनाया जाता है। जबकि यहाँ पर चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की बात करें तो यहाँ पर जो सिलेक्शन रूल है ये यहाँ पर क्या होता है, फॉलो होता है। यहाँ पर आपका फॉलो नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। डी ट्रांजिशन में सिलेक्शन रूल फॉलो नहीं किया जाता, इसलिए स्पेक्ट्रम जो बनता है कम तीव्रता वाला स्पेक्ट्रम बनाया जाता है। यहाँ पर सिलेक्शन रूल क्या हो रहा है, पहला तो फॉलो हो रहा है, इसीलिए जो स्पेक्ट्रम इनका बनाया जाता है ये आपके हाई इंटेंसिटी उच्च तीव्रता वाला बनाया जाता है। हाई इंटेंसिटी वाला जो स्पेक्ट्रम है वो इनमें क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा। इसके अलावा बात करें, देखिए अपन बात कर रहे हैं कि भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन, तो इलेक्ट्रॉन का जब भी ट्रांजिशन होता है तो इनमें जो है आपके अलग अलग लाइट्स जो हैं या विकिरण कह दें उनका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। तो सामान्यतः जब देखा गया कि इनमें जो एब्जॉर्प्शन जो कोफिशिएंट है, ठीक है, इसका मान है लगभग 100 इकाई तक प्राप्त होता है। कितना होता है एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट आपका 100 तक होता है। अब यहाँ पर बात करें इनके लिए जो मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट जो है, अगर उसकी अपन बात करें तो यहाँ पर ये जो सामान्यतः मान है ये आपको उच्च तीव्रता यानी 500 से लगभग 2000 इकाई तक देखने को मिलता है। तो इसी की वजह से आपने को एक भी चीज़ पता चल गई कि कम तीव्रता क्यों है और वहाँ पर अधिक तीव्रता क्यों है, उसका आपके दोनों में अंतर है वो पता चल जाता है। अगला लास्ट कारण सुनना है कि
डी ट्रांजिशन जो है, अगर उसकी अपन बात करें तो यहाँ पर जो ऑर्बिटल हैं, इन ऑर्बिटल्स में आपको ओवरलैपिंग देखने को मिलती है। यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी? ओवरलैपिंग देखने को मिलेगी। जबकि यहाँ पर चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा में बात करें तो यहाँ पर जो है ओवरलैपिंग आपके नहीं देखने को मिल रही, नॉट प्रेजेंट। अब नहीं, क्यों नहीं है? क्योंकि भी ओवरलैपिंग कहाँ होगी? जब कक्षक ही एक भाग ले रहा है। वहाँ पर डी ट्रांजिशन में एक ही कक्षक में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। जबकि यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर तो लिगेंड और मेटल दोनों, मेटल आयन के दोनों के बीच है। तो यहाँ पर आपको जो ऑर्बिटल्स हैं, या कह दे ऑर्बिटल्स में जो ओवरलैपिंग है वो यहाँ पर क्या है? आपको देखने को मिलती है। तो ये थे आपके डिफरेंस बिटवीन चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा एंड डी ट्रांजिशन। देखिए, जिसमें अपन ने बात की कि सामान्यतः इसमें सिलेक्शन रूल फॉलो नहीं होता, इसलिए स्पेक्ट्रम जो बनता है कम तीव्रता का बनता है। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम में सिलेक्शन रूल फॉलो किया जाता है, तो यहाँ पर स्पेक्ट्रम है हाई इंटेंसिटी का बनाया जाता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की बात करें तो सामान्यतः 100 इकाई तक ही इसमें जो मोलर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है वो बनाया जाता है। जबकि यहाँ पर अगर बात करें तो 500 से 2000 तक इकाई तक क्या देखने को मिलता है? मोलर एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट का मान देखने को मिलता है। डी ट्रांजिशन में आपका ऑर्बिटल के अंदर ओवरलैपिंग नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल के से दूसरी ऑर्बिटल में सेम आपके यानी डी ऑर्बिटल्स के अंदर ही जो है ट्रांजिस्ट करता है। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ओवरलैपिंग संपन्न होती है, क्योंकि मेटल आयन और लिगेंड दोनों के मध्य इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र है, या फिर मेटल टू लिगेंड या लिगेंड टू मेटल ट्रांसफ़र देखने को मिलता है। तो इसी ट्रांसफ़र की वजह से यहाँ पर कक्षकों की क्या होती है? ओवरलैपिंग होती है। तो इसकी वजह से क्या है कि इसमें जो है आपके अलग अलग तीव्रता के या उच्च ऊर्जा के जो कक्षक है उनका क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। यहाँ पर स्पेक्ट्रा जो बनाया जाएगा उच्च डी का स्पेक्ट्रा आपको इसमें देखने को मिलता है। तो ये था डियर स्टूडेंट आपके डिफरेंस बिटवीन चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा एंड डी ट्रांजिशन। आई होप यू डियर स्टूडेंट आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड आपके जो नोट्स बनाते रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।